ब्रेकिंग पीलीभीत सीओ एडिटर ज्ञान प्रकाश पाठक। पीलीभीत के पूरनपुर में फर्जी आईलेट संचालकों ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर युवकों से की कर रहे थे लाखों की ठगी। पूरनपुर कोतवाली पहुंचे पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने विशेष कैंप लगाकर की जन सुनवाई। बड़ी तादाद में ठगी के शिकार हुए लोगों ने कोतवाली पहुंचकर दर्ज करा रहे शिकायतें। आईलेट संचालकों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने अपनी ज्वेलरी व जमीन बेचकर विदेश जाने के लिए दिए पैसे। पूरनपुर में आईलेट संचालकों ने बिछा रखा था बहुत बड़ा मकर जाल। पुलिस अधीक्षक ने विशेष कैंप लगाकर सुनी शिकायतें। पूरनपुर से फर्जी आईलेट संचालकों की मदद से विदेश भागा था निया का वांटेड। कोविड-19 के दौरान पूरनपुर में ठहराने के मिले साक्ष्य। प्रकरण में विस्तृत जांच करा रहे एसपी अविनाश पांडेय। विदेश भेजने के नाम में ठगी हुई। पूरी बात बताइए। अमरीक सिंह ने जो यहाँ अशोक कॉलोनी में रहता है, मेरे लड़के को विदेश भेजने के नाम में ठगी करी। ऑस्ट्रेलिया भेजना था, इसमें 2 करोड़ की बात हुई थी। उनसे 1 करोड़ 80 लाख मेरे से ले लिया। इसमें 81 लाख है नकद लिया। आज कई सारी शिकायतें आ रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक एनआईए का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। इन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीज़ा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को। और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया है। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहाँ पर कई सारे वीज़ा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज़ करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट। और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे ये चीज़ एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। इसमें कुछ बातें ये भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं उनके द्वारा यहाँ के लड़कों के खातों का यूज़ करते हुए जो मर्डर और रैंसम मनी है वो भी भेजी गई। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रिकॉर्ड में आई तो हमने इन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसे कुछ लोगों के पास आई। इसी क्रम में 20 के लगभग मुकदमे लिखे जा चुके हैं। 12 लोगों को एक फर्जी मार्कशीट के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, फर्जी वीज़ा के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। डंकी रूट का जो कबूतरबाजी होती है, जो ये यहाँ से जो इजी वीज़ा कंट्रीज़ हैं उनमें भेज देते हैं, फिर उसके माध्यम से भेजते हुए यूएस बॉर्डर पर वहाँ पर ये क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि भारत देश में उनको खतरा है, जबकि ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं होती। बिल्कुल झूठा क्लेम करके उन फॉरेन कंट्रीज़ को धता बताते हुए उनके वहाँ एसाइलम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 24 तारीख को ये एक कैंप थाना पूरनपुर में लगाया गया है और इसमें लगभग जो हम लोग की अनुमान है कि 500 के लगभग लोग न केवल जनपद पीलीभीत से बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उनमें जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ